वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग जेई एडवांस 2020 का जो पेपर 1 है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग सेक्शन 3 को देखने वाले हैं। सेक्शन 3 में जो है आपके 6 क्वेश्चंस हैं, जो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है एंड दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें दो एक चीज और बोली गई है कि अगर आपका मोर देन 2 प्लेस में आंसर्स आते हैं डेसिमल के बाद, तो उसको ट्रंकेट या राउंड ऑफ करके आपको क्या करना है, 2 डेसिमल डिजिट में ले आना है। अगर आप सही आंसर करते हो तो +4 मिलेगा, अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सो देयर इज नो निगेटिव मार्किंग ऑन दिस सेक्शन, राइट। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास क्या दिया, 5 ml ऑफ 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो आप इस चीज को लिख लो। तो आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4। तो इसका वॉल्यूम जो V1 है वो कितना दे रखा है, 5 ml, राइट। और इसके अगर हम मोलरिटी M1 की बात करें तो ये 0.1 m लिखा हुआ है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट कराते हैं यूजिंग फेनोप्थलीन इंडिकेटर। तो फेनोप्थलीन बताए कि एसिडिक मीडियम में रहेगा तो ये कलरलेस होता है, जबकि बेसिक मीडियम में बात करें तो ये पिंक कलर शो करता है, राइट। तो जैसे ही पिंक कलर आएगा दैट मीन्स क्या होगा कि आपका न्यूट्रलाइज हो गया, और उस कंडीशन में आपको ये क्या होंगे, NaOH के वैल्यू के रीडिंग दिए हुए हैं। तो बोला है द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर इज टेबुलेटेड बिलो फॉर 5 एक्सपेरिमेंट्स। तो आपसे मोलरिटी पूछा जा रहा है NaOH का, राइट। तो आपको पता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए सिंपल सा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। दैट मीन्स N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2V2। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन आपने पढ़ रखा होगा। और N1 को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर जो भी हो इंटू मोलरिटी M1 इंटू V1। इसको N2 को क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर जो भी 2 का रहेगा इंटू M2 इंटू क्या होगा, V2। इसी इक्वेशन में सारे वैल्यूज दिए हुए हमें रख देना है। वैलेंसी फैक्टर 1 की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड है, 2H+ डोनेट करता है। 2 इंटू मोलरिटी इसकी 0.1 दी हुई है, वॉल्यूम इसका 5 ml लिया गया, राइट। तो ml को क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। सेम केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंसी फैक्टर NaOH के लिए 1, इसकी मोलरिटी M2 हमसे पूछी जा रही है, और वॉल्यूम क्या है 9 ml। तो 9 बाई क्या कर देंगे, 1000। तो यहाँ से जैसे ही आप M2 का वैल्यू निकालोगे, ये 1000 कट गया, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 0.1 तो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 1/9, और 1/9 डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखना है तो 0.11 लिखेंगे, क्योंकि 1 आते रहेगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ A to B, राइट, एट 100 केल्विन। तो मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पे अपना एक रिएक्शन हो रहा है, क्या होगा, जो A to B में जा रहा है, राइट, क्लियर है। और फिर बोल रहा है एट टाइम T डैश। अब जो नया टाइम T डैश है, जो T का वैल्यू है, राइट, T इक्वल टू T डैश पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 200 केल्विन। फर्स्ट केस में आपका क्या था 1000 केल्विन, लेकिन सेकेंड केस में क्या ले लिया गया 2000 केल्विन, राइट। यहां भी आपका A क्या हो रहा है, B में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए बोला कि थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ A वाज मेंटेन्ड एट 1 बार। तो अगर 1 की बात करें तो ये 1 बार पे आपका क्या है, मेंटेन है, दिस इज योर 1 बार दोनों केस में। लेकिन फर्स्ट केस में जो B का पार्शियल प्रेशर है वो आपको क्या किया गया, प्लॉट में दिया गया, क्या क्या यहाँ पे प्लॉट पे रखा गया। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा G0 इन केस 1 बाय डेल्टा G0 एट टाइम T डैश, दैट इज योर केस 2। ये आपको पता है क्या होता है, -RT1 ln K1, और इसको क्या बोल देंगे -RT2 ln K2, राइट। तो RR तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा T1 इंटू ln K1 बटा क्या हो जाएगा T2 इंटू ln K2। तो अब आपको पता है T1 T2 तो ऑलरेडी आपको पता है, ये क्या है 1000 है, आपको ln K1 का वैल्यू पता नहीं, राइट। तो हम उसको निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 2000 हो गया, राइट, इंटू ln K2। तो फर्स्ट केस में देखिए अगर आप K1 की बात करोगे तो क्या होगा, B का प्रेशर बाय A का प्रेशर। तो B का प्रेशर फर्स्ट केस में कितना दिया, जब T इक्वल टू 0 की बात करें तो देखिए 10 दिया हुआ है, राइट। तो ये इनिशियली क्या होगा, B का वैल्यू 10 और A का वैल्यू 1। बोलोगे सर ये प्रेशर कैसा होता है, आपको पता है कि प्रेशर ऑफ B बाय अगर प्रेशर ऑफ A लिखेंगे
तो इसको बोल सकता है गैसियस रिएक्शन के केस में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अब बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसी का रेशियो होता है, या इसी को क्या बोल सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ से क्लियरली ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10, राइट। पहले केस में K1 कितना आ गया 10। वही अगर हम K2 की बात करें तो फिर से प्रेशर ऑफ B2, तो B का प्रेशर जो T डैश है, जब टाइम T डैश हो जाता है तो ये प्रेशर देखिए कितना हो जा रहा है 100 बार, कितना हो जा रहा है 100 बार, राइट। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 1 दैट वैल्यू इज योर 100। तो यहां से फिर से देखिए अगर आपको ln K2 निकालना है तो क्या लिखेंगे ln 100 लिखेंगे, राइट, ln 100 और ln K1 क्या हो जाएगा ln 10। तो इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे K1 बाय K2 का तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, राइट। क्यों आ जाएगा ये आपको खुद पता है, ये क्या होगा 1/2, इसको मैं ln 10 लिख दे रहा हूँ और ln 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू ln 10, क्योंकि 10 के स्क्वायर कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ln 10 कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1/4 दैट इज योर 0.25। क्लियर है। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोला कंसीडर 70% एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 1 बार एंड 298 केल्विन, इट्स सेल रिएक्शन इज, आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन दिया हुआ है, राइट। फिर बोल रहा है वर्क डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेल ऑन द कंजम्पशन ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल, क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1.3 मोल हाइड्रोजन यूज किया गया, राइट। तो आपको यहां जो एनर्जी यूज होती है वर्क डिराइव्ड होता है, राइट, डेल्टा जी नॉट उसको बोलते हैं, राइट, या इसी को क्या बोलते हैं वर्क डिराइव्ड, ये क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट। तो यहां से अपने को ई नॉट निकालना होगा, तो ई नॉट क्या होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो यहां देखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया था, ये रिडक्शन पोटेंशियल हाई है इसलिए यहां पे रिडक्शन होगा और यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका एनोड हो गया और ये क्या हो गया कैथोड हो गया। कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो 1.23 माइनस 0.00, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.23। क्लियर है। और F का तो वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 96500 कूलम पर मोल, और N का वैल्यू आपको N का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां ध्यान से देखिए आपके पास N कितना होगा, N यहां पे क्या होता है दिस इज नॉट द नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो यहां देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होता है, राइट। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आप क्लियरली यहां पे देख पाओगे कि यहाँ पे दो अगर बैलेंस देखिए सेल रिएक्शन यहाँ क्या हाफ O2 है, राइट। तो जब आप इसको हाफ O2 में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2H प्लस और ये क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा H2, राइट। तो इस पूरे रिएक्शन में N का वैल्यू कितना हो जाएगा N इक्वल टू 2 है, तो आप रख सकते हो -2 इंटू 96500 इंटू 1.23। ये आपको वर्क रिलीज हो रहा है इसलिए ये क्या होगा निगेटिव साइन आया। क्लियर है। अब इसको यूज कहाँ किया जाता है 1.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज यूज टू कंप्रेस 1.00 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। कितने की बात कर रहा है थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर की। क्लियर है। तो इस केस में देखिए 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है तो वर्क कितना आया है इतना आया है। तो दो चीज है आपके पास मोल हाइड्रोजन कितना दे रखा है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -3, तो नेटवर्क कितना हो जाएगा अगर हम बोले नेटवर्क तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा जो वैल्यू आपका डेल्टा जी नॉट आया इसका 70% इफिशियंसी है तो आप क्या करोगे 70/100 और साथ ही साथ ये 1 मोल के लिए वैल्यू आया किसके लिए है 1 मोल के लिए। तो आपको मोल कितना दिया 1 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 और मल्टीप्लाइड बाई ये सारा वैल्यू, राइट, साइन को मैं फिलहाल हटा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 96500 इंटू 1.23। ये पूरा वैल्यू किसका आ गया वर्क का आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बोल रहा है क्या यूज टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस आइसोथर्मल कंटेनर। तो जैसे ही आपको बोला जा रहा है थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर तो आपको पता है यहाँ Q क्या हो जाएगा 0। इस केस में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो Q प्लस W क्या होता है डेल्टा U के बराबर। यहाँ पे Q 0 है तो डेल्टा U किसके बराबर होगा वर्क के बराबर। तो वर्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं डेल्टा U एंड दैट इज योर NCV डेल्टा T।
तो पता है कि यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, सिस्टम को कंप्रेस करें तो पॉजिटिव साइन है। अब ये देखिए आपको n का वैल्यू कितना 1 है, CV का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस बोल रहे थे, ये क्या हो जाता है 3/2 R हो जाता है। R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको दे रखा है, और डेल्टा T क्या हो गया, डेल्टा T हो गया, राइट। तो पूछा भी आपसे वही जा रहा है, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस, तो आपसे ये डेल्टा T का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है 70/100 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 96500 इंटू 1.23। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा T के लिए, तो डेल्टा T का वैल्यू आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 जीरो यहाँ से कटा गया, चला गया, राइट। अगर हम बात करें 10⁻³ की, 10⁻³ से अगर इसको भी डिवाइड कर दें तो 0.96, तो क्लोज टू वैल्यू आप अनुमान लगा सकते हो 1 के आसपास का वैल्यू आएगा, राइट। 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1.2, तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर लेना। तो ये वैल्यू क्लोज टू आपका आ जाएगा 13.32। क्लियर है, ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 13.32, राइट। तो आप इस चीज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ट बचे हुए हैं। नेक्स्ट है अपने पास दिया हुआ एक एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको क्या बोल रहा है कि एक एल्यूमिनियम को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता है Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, साथ ही साथ रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। आप बैलेंस कर सकते हो, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम SO4 3 है, तो हमने इसको 3 कर लिया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। अब देखिए एल्यूमिनियम के बारे में क्या बोल रहा है कि ये 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है। जैसे इसको हम 5.4 ग्राम लिखते हैं तो इसके मोल्स जब निकालोगे तो क्या करेंगे, 5.4 डिवाइडेड बाई 27, तो ये आपका 0.2 आ जाएगा। सिमिलरली H2SO4 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का, राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो मोलरिटी दी हुई है सल्फ्यूरिक एसिड की, राइट, कितनी दी है मोलरिटी, कितना 5, और अगेन आपके पास क्या है, वॉल्यूम कितना है 50, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देखिए कितना है 50 ml, राइट, कितना है 50 ml है, लेकिन ml है तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां देखिए 10 या 50 से आप इसको कितने टाइम्स में कट सकते हो, 20 टाइम्स में, और 5 से ये 4 टाइम्स में, दैट मीन्स 1/4 आ गया, दैट इज योर 0.25, राइट, कितना आ गया 0.25। तो अब इस केस में अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये 0.2 मोल आया और ये 0.3, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं, क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो ये 0.2 है, ये 2 है, राइट, और ये 0.25 है, और ये डिवाइडेड बाय 3 है। तो दोनों केस में देखिए 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन जब इसको चेक करोगे तो ये 0.08 कुछ 3 आएगा, राइट। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आपको पता है कि 3 मोल H2SO4 लेते हैं तो हाइड्रोजन भी कितना बनता है, 3 मोल ही बनता है, और ये H2SO4 अपने पास है कितना 0.25 मोल। तो आपको पता है कि 3 मोल H2SO4 लेते हैं तो आपको 3 मोल, आप पता है जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया एक्सेस। तो लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो 3 मोल से ये कितना बन रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये अगर आपको 0.25 है तो ये भी कितना बचेगा 0.25 मोल, राइट। तो अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा nRT या बाय P, तो n का वैल्यू कितना हो गया 0.25, राइट, R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, फिर से ध्यान से ऐसा यूनिट में हम नहीं रख रहे, इसको ATM लीटर में रख रहे हैं, 0.0821, और टेम्परेचर कितना ऑलरेडी 300 आपको दे रखा है, और प्रेशर कितना 1 atm। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसे देखो 300 इंटू 0.0821 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 821 इंटू 3 कर दे रहे हैं, राइट, तो ये 3 हो गया, 6 हो गया, 8 24 हो गया, राइट। तो डेसिमल आपको देखिए 3 पे क्या है 00, 2 डिजिट 20 मैं और डाल दे रहा हूं, जब इसको हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। अब डेसिमल हमें कितने डिजिट के बाद डालना है, 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4,
क्या हो जाएगा 24.63, ये कितना हो जाएगा 24.63। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कितना 0.25 से, कितने से मल्टीप्लाई करना है 0.25, दैट इज 1/4 से। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने आ जाए 6:2। इसके बाद बात करो तो 4 से 1 टाइम्स में लगेगा 2 3 बचा, राइट। तो 5 टाइम्स और उसके बाद भी क्या आ रहा है 2 3 के बाद आपको 3 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए 4 से आप लगाइएगा 1 टाइम 23 आया, 4 से आपने डिवाइड किया राइट 23 को, तो 3 रिमाइंडर 30 आ गया, 4:7 7 टाइम्स में लग जाएगा राइट। तो इसको अगर आपको 2 डिसिमल तक लिखना है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो 6.16, वैल्यू क्या हो जाएगा 6.16 राइट। तो आपका ये काफ़ी आसानी से आप इसे आंसर कर सकते हो। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन अ कंपाउंड बोल रहा है क्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पी, पी को जब हम करते हैं तो क्या होता है क्यू बनता है राइट। तो आपको पी सिंपली दिख रहा है, एक बेंजीन रिंग है, क्लियर, यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग दिख रहा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है C+O CH3, और बाकी जो ये 3 पोजीशन है यहाँ पे 3 पे फिनाइल रिंग लगा है, वो मैं भी नहीं बना राइट। आपको पता है 3 जगह क्या होगा फिनाइल रिंग लगा हुआ मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा एक फिनाइल रिंग होगा, और सिमिलर केस यहाँ पे भी एक क्या होगा, मैं उस चीज़ को नहीं ड्रॉ कर रहा। तो आपको H2SO4 लगा है तो पता है कि यहाँ से H+ आएगा और इसके साथ प्रोटोनेट होगा और ये बाहर निकल जाएगा और एक कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्या बनाएगा कार्बोकेटाइन। तब देखिए ये आपको कार्बोकेटाइन दिख रहा, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन कराएगा इंटरनल सब्स्टिट्यूशन होगा। देखिए इसका तो या तो इस साइड ऑर्थो से कनेक्ट होगा या इस साइड ऑर्थो से, आप जिधर से कनेक्ट करना हो, मान लो इस कार्बोकेटाइन के ऑर्थो से हमने कनेक्ट कर दिया राइट। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ देखिए आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये रिंग है, इस पर हमने प्रोटोनेट किया तो ये कैटायन बना, इसके ऑर्थो पोजीशन से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का रिंग देखने को मिलेगा। पहले देखिए अनसैचुरेशन, फिनाइल रिंग के पास 4 होता है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, और C+O जो है एक यहाँ पे है, तो टोटल 17 अनसैचुरेशन है। लेकिन इस केस में आके देखिए तो 4 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 4 इस फिनाइल के पास, 4 इस फिनाइल के पास 16, एक इस रिंग के पास 17 और एक ये डबल बॉन्ड के पास 18, तो टोटल अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 18 राइट। आई होप यू गाइज कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसान लगे होंगे, इजीली समझ में आए होंगे। अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।